बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्यूटोरियल के अंदर जो है तो हम देखेंगे कि पिछले ट्यूटोरियल नंबर 26 के ज़रिए जो हमने मुख्तलिफ अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के जो टेबल एक्सेल में जनरेट किए थे उनको हम ऑटोकैड के अंदर जो है तो कैसे प्रिंट करते हैं। सो सबसे पहले ऑटोकैड की अपनी नई ड्राइंग खोलें, उसमें जो है तो टेक्स्ट स्टाइल्स में जाके जो है तो अपने मतलूबा फ़ॉन्ट टेक्स्ट फ़ॉन्ट जो है तो वो हम लोड कर लेते हैं। उसके बाद जो है तो ऑप्शंस में आए और टेबल्स में, तो इसमें हमारे पास जो है तो यहाँ पे टेबल्स का फॉर्म जो है तो ओपन होगा। इसके अंदर जो है तो हमारे तमाम टेबल्स के लिए जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले जो है तो हम इसमें देखते हैं मुख्तलिफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डेटा फॉर टेबल्स। इसमें जो हमारे टॉप की टाइटल की रोज है इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि हमें जो है तो आसानी रहे कि जो है तो विड्थ कंट्रोल कर ली विजिबिलिटी के लिए, और जो है तो ऐसे ही जो है जो दूसरा टेबल था उसकी भी जो है तो टॉप टाइटल्स की रो को जो है तो हमने फॉर्मेटिंग चेंज कर दी उसकी, इसको जो है तो विथ सेट कर ली। सिमिलरली जो स्टैकिंग डाटा है हमारा, इसमें जो है तो स्टैकिंग डाटा का टेबल जो है अरेंज करने के लिए हमें जो है तो आरडीज का कॉलम है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। हर आरडी के कोऑर्डिनेट्स भी जो है मौजूद हैं यहाँ पे हमें जो है तो उसकी पेवमेंट की सुपर एलिवेशन की वैल्यूज़ चाहिए। सो आपने जो है तो सुपर एलिवेशन वैल्यूज़ ऑन रिक्वायर्ड आरडीज उस शीट से जो है तो हमने सुपर एलिवेशन की वैल्यूज़ जो है तो अपने पास यहाँ पे उसके कॉलम जो है तो इंसर्ट कर दिए। इसके अलावा जो है तो शुरू में हमारे पास जो है तो टेबल के फॉर्मेट के मुताबिक नंबर होने चाहिए, फिर जो है तो आरडी और ईस्टिंग नॉर्थिंग होना चाहिए। इसके बाद जो है तो एफआरएल होना चाहिए, फिर रेडियस की वैल्यूज़ हैं, और फिर जो है तो सुपर एलिवेशन ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड में। तो सीरियल नंबर जो है तो हम यहाँ जनरेट कर लेते हैं। 1 प्रेस किया और इसके साथ जो है तो नीचे जहाँ तक हमें चाहिए सिलेक्ट करके पूरे कॉलम को जो है तो हमने फिल सीरीज़ के ऑप्शन से जो है तो फिल कर दिया है। इसकी अलाइनमेंट जो है लेफ़्ट कर दी। ऐसे जो है तो एफआरएल के लिए हम जो है तो हमारे पास शीट मौजूद है एक्सेल के अंदर। एफआरएल डाटा हमने क्रॉस सेक्शंस के ऊपर जो है पेस्ट किया था। क्रॉस सेक्शंस प्लॉट करते हुए जो टेम्पलेट हमने इंसर्ट की थी तो उसमें हमारे पास आरडीज भी मौजूद थी, एलिवेशंस भी मौजूद थी, और टेम्पलेट का नाम हर आरडी के ऊपर जो टेम्पलेट लगती है उसका नाम भी जो है तो दिया गया था। सो वो कॉलम भी हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इस तरह जो है तो हमारे पास स्टैकिंग डाटा जो है तो उसका टेबल की रिक्वायरमेंट्स जो है तो पूरी हो गई। इसके अलावा जो है तो वर्टिकल अलाइनमेंट का डाटा है, इसकी भी जो है तो फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं। मुख्तलिफ जो है तो चीज़ें हाई पॉइंट लो पॉइंट, फाइल को जो है तो सेव कर लिए। एक्स्ट्रा रोज जो हमारे पास आ गई थी उनका डाटा जो है तो क्लियर कर लेंगे हम।
एक्सेल को कनेक्ट किया और कनेक्ट करके जो है तो एड्रेस दे देंगे A1 से लेके या A2 से A1 से लेके जो है तो कहाँ तक, किस लाइन नंबर तक जो है तो हमें डाटा लेना है। तो जो टॉप टाइटल होंगे वहाँ आपके वो जो है तो यहाँ लिस्ट बॉक्स में जो है तो हमारे पास आ जाएंगे टेक्स्ट टाइटल के जो है तीसरे कॉलम में। तो इसमें जो है तो हर कॉलम की विड्थ दी गई है। सो ये वर्जन 3 का फॉर्म है जिसमें जो है तो ये ट्यूटोरियल बना था। नए वर्जन के अंदर जो है तो फिर हम जिस वक्त टेबल्स ऑन प्लान जो है तो करेंगे तो उसका प्रोसेस और ज़्यादा जो है तो ऑटोमेटिक किया गया है। इसमें मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स तब्दील करने से टोटल रोज़ कितनी होनी चाहिए, स्टार्टिंग रो नंबर, एंडिंग रो नंबर, और ऐसे जो है टेबल्स के दरमियान गैप, टाइटल की टेक्स्ट हाइट, मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स हॉरिज़ॉन्टल वर्टिकल, आया जो ऊपर टाइटल्स दिए गए हैं उन्हें यूज़ करना है या फिर जो है तो कोई ऑलरेडी ब्लॉक है उसे जो है तो इस्तेमाल करना है। मुख्तलिफ़ टेबल्स आपने देखा कि क्लिक करने से जो है तो जनरेट होगा। इसके अंदर जो है तो इसकी फॉर्मेटिंग जो है विथ हम जो है तो एडजस्ट कर लेंगे। कुछ चीज़ें जो है तो बीच में से मिस हैं, कुछ और लैप हैं। तो आप जो है तो एक मतलब अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक विथ और टाइटल जो है तो अरेंज कर लें। बाद में जो है इसमें दो बटन हैं, सेव सेटिंग एंड लोड सेटिंग। सो अपनी जो टेबल सेटअप भी जो है तो आप सेव कर देंगे, उसे आप फ्यूचर में जो है तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें जो है तो उस फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है तो बताया जा रहा है कि हर एक यानी टेबल में जो है तो कितनी रोज़ आनी चाहिए, 1 से लेके जो है तो 5 तक, और कुल जो है तो टोटल 39 रोज़ जो है तो हमने ऐड की इंक्लूडिंग 0। टेक्स्ट हाइट हमारे पास जो है तो 4 आ रही है, टाइटल की हाइट 4 आ रही है, और रोज़ की जो टेक्स्ट हाइट है वो जो है तो हमारे पास है। इसकी हम लिस्ट लें तो बता देंगे हमें कि ये जो है तो 3 आ रही है। ऐसे जो है तो मल्टीपल करने से जो है तो यानी तमाम टेबल इकट्ठे लग जाते हैं। अगर इस चेक बॉक्स को ऑफ करें तो सिर्फ एक वक्त में एक ही टेबल जो है तो लगे यानी ड्रा होगा। एंडिंग जो है तो कॉलम की विड्थ हम ज़्यादा करा देते हैं, दोबारा इसको ड्रा करते हैं, देखते हैं कि ये भी जो है तो अपने रेंज के अंदर जो है तो आ गई। डिस्टेंस को देखते हैं 30 है, इतना ही डिस्टेंस है तो हमने ऊपर जो है तो डाला था। तो इस फॉर्म के ज़रिए जो है तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल्स जो हैं ऑटोकैड के अंदर जो है तो ऑटोकैड के फॉर्मेट में ड्रा कर सकते हैं। इनके साथ जो है तो अपना बॉर्डर, अपने जो है प्रोजेक्ट की और अपनी कंपनी की सील वगैरह जो है तो ऐड कर लेंगे। तमाम टेबल जो हैं तो हॉरिज़ॉन्टली हमारे पास आ गए। इस तरह इसमें हमारे पास ऑप्शन है वर्टिकली कर रहे हैं तो तमाम टेबल्स वर्टिकली हमारे पास जो हैं तो जनरेट हो जाएंगे। इसमें अगर हम जो है तो यूज़ टाइटल ब्लॉक का चेक ऑन कर रहे हैं तो हमसे सील ब्लॉक के बारे में जो है तो पूछेगा। तो इसलिए जो है तो सील ब्लॉक की जो है तो फिर जो भी ब्लॉक हम टॉप टाइटल्स के लिए इस्तेमाल करें चाहिए कि वो जो है तो स्क्रीन पे जो है तो होना चाहिए। वर्टिकल गैप जो कि सेक्शंस के दरमियान में है, टेबल गैप बहुत जगह इस्तेमाल होता है, हॉरिज़ॉन्टली भी इस्तेमाल होता है और वर्टिकली भी जो है तो इस्तेमाल होता है।
तो अब जो है तो हम देख रहे हैं कि कैसे जो है तो यानी टेबल का टाइटल लिस्ट की बजाय जो है तो हम टाइटल ब्लॉक को जो है तो यूज़ करेंगे। हमने जो है ब्लॉक इंसर्ट कर लिया और यूज़ टाइटल ब्लॉक प्लान एच टेबल वो रख दिया। तो अभी हमारा नया जो है तो वो इस्तेमाल होगा। इस वैल्यू को हम ज़्यादा कर देते हैं ताकि टेबल्स दूर दूर जो खुले प्रिंट हो, या तो अपने टेबल की नीचे लाइन वेट्स जो है तो हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी, दोबारा से एडजस्ट करनी होंगी, या फिर जो है तो हमें अपने टाइटल ब्लॉक को जो है तो चेंज करना होगा। तो मुख्तलिफ़ सेटिंग्स जो हैं तो अप्लाई की जाती हैं। जो भी रिज़ल्ट हमारे जो है तो फाइनल हो जाए फिर उसे जो है तो हम अपने जो है तो फाइलों में सेव सेटिंग्स के बटन के ज़रिए जो है तो सेव कर देंगे। जज़ाकल्लाह।